नमस्कार दोस्तों। ये हमारा जो वीडियो है आज का, ये अभी जो जेएसएससी के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, कौन जो जेएसएससी में जो है पहला नंबर में हो गया उत्पाद सिपाही, दूसरा में हो गया कक्षापाल, तीसरा में हो गया क्षेत्रीय कार्यकर्ता, और जो 10th लेवल का जो अभी मल्टीटास्किंग बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है उनके लिए लाभकारी होगा। ये जो क्वेश्चन है जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एक्साइज कांस्टेबल का 2019 का पेपर 3 का क्वेश्चन है। ये इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग इससे जान पाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है और आगे आने वाले क्वेश्चन जो हैं कैसे रहेंगे, और वो क्वेश्चन जो मतलब कैसा रहेगा उसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन, JERAS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसेट्स अकाउंटिंग सिस्टम। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत का उत्पादन कर रहा है? तो झारखंड जो है इस्पात का 20 से 25% का उत्पादन करता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, क्वेश्चन आसान ही रहता है, बस आप लोग इसको देखिए और अंदाज़ा लग जाएगा और एग्ज़ाम का अपना तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो झारखंड का राजकीय पशु क्या है? यहाँ का हाथी है। अब उस समय का करंट है, ये विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये रांची में हुआ था। अब इन्हें 2019 में वर्ष मतलब देखिए, ये लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड मतलब पुरस्कार से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको अभी का करंट का जो पुरस्कार है, जब एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका पुरस्कार जान के रहना है। तो उनको एक झारखंड से एक NGO जुआ के लिए दिया गया था पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीकरण ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड की कौन सी एजेंसी स्थापना की गई? तो उसमें जरेडा का स्थापना किया गया है। देखिए 2018 का झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कृषकों को सहायता राशि उसमें 2250। अभी याद रखिएगा, अभी के लिए मैया सम्मान योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, उससे क्वेश्चन रहेगा ही। अब देखिए झारखंड का भूगोल नदी से, झारखंड की दामोदर नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? तो लातेहार छोटनागपुर से। आप लोग दामोदर नदी का लंबाई बताइए कितना है, दूसरा बताइए कि स्वरेखा नदी का लंबाई कितना है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमोल को जोड़ें। तो देखिए दीपिका कुमारी तीरंदाजी सही है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट सही है, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी सही है, प्रतिमा कुमारी कुश्ती ये गलत है। प्रतिमा कुमारी जो है कुश्ती से नहीं। आप लोग बताइए कि प्रतिमा कुमारी कौन सा खेल से है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक कौन जीता था? 2010 में कौन जीती थी? दीपिका कुमारी जीती थी। अगला क्वेश्चन में आते हैं, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरकता और परिवार के खातिर मनाया जाता है। तो कौन सा है? जावा, मतलब जो वही जावा पर्व मतलब करम पर्व भी है। इस क्वेश्चन पे ये हो सकता है जावा करम दोनों दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। तो गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है जिसमें पानी का स्तर घट जाता है। यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल भविष्यवाणी का बात करता है। यदि पानी का स्तर बढ़ जाता है तो उत्तम वर्षा का बात करता है। तो यह किस में होता है? सरहुल में होता है। और गांव का पुजारी कौन? पाहन ये काम करता है। अगला क्वेश्चन, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो सरदारी का आंदोलन का कारण क्या था? तो जो मतलब जो श्रम जो काम जो करते थे उन लोग को ठीक से पैसा नहीं दिया जाता था, और बिचौलिया और गैर कानूनी ढंग से किराया में वृद्धि हुआ था। तो ये उसके कारण था।
अगला क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1914 में हुआ था। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए थे तो तिलका मांझी, और इनको फांसी दिया गया था कहाँ पे? भागलपुर में, जो अभी भी चौक का नाम क्या है? बाबा तिलका मांझी चौक। अब बताइए जो फांसी दिया गया था वो कौन से पेड़ में फांसी दिया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगला क्वेश्चन, मैथन बांध निम्न में से स्थित है। मैथन बांध कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैथन बांध जो है कौन से नदी पर है? अरुणा मिश्रा एक भारतीय है, और ये कौन खेल से है? ये मुक्केबाजी से है। ये झारखंड की है, मुक्केबाजी से है, जमशेदपुर की है ये। अब है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो भारत पाक युद्ध 1971 में। अब बताइए अल्बर्ट एक्का का घर जो है, गृह जिला कौन सा है? इनका जिला कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये जो है उस समय का क्वेश्चन है। उस समय राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि अभी जो है झारखंड का राज्यपाल कौन है। अब कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो ये वंदना त्यौहार, इसको सोहराय भी बोलते हैं। इसको हम लोग सोहराय भी बोलते हैं, बांधना भी बोलते हैं। चलिए आगे। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार द्वारा किया जाता है। तो जब जितना भी पुरुष आदमी है, जब बाराती में सब चल जाते हैं तो महिलाएं जो है दूल्हे के घर में क्या करती है? डमकच नृत्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? देखिए अंगिका भी है, ये है नागपुरी है, ये सादरी है, केवल कोरबा नहीं है। अब संथाली लिपि औलचिकी लिपि का आविष्कार कौन किया? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। और ये औलचिकी लिपि का आविष्कार कौन से साल में किए थे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अबरख की अधिकतर खाने कहाँ पाई जाती है? तो ये गिरिडीह और कोडरमा में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कोडरमा में। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा सबसे कम जनसंख्या का। और आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है 2011 जनगणना के अनुसार? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुमितीय निर्धनता सूचकांक 2018। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था विशेषता द्वारा बनाई गई है। तो ये क्या है? प्राकृतिक निर्भरता, न्यून निवेश, और मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, फिर उसके बाद है अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, लघु सीमांत जोत, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छौ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के रूप में किया जाता है। झारखंड के स्थान पर नाम सा कौन सा है? तो एक पुरुलिया शैली भी है, लेकिन सरायकला शैली जो है ये झारखंड के स्थान का, पुरुलिया तो बंगाल का हो गया। उरांव कम्बकोट है, एक क्या है? एक चित्रकला है। झारखंड के लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर है। तो कर्मा नृत्य जो है वृक्ष के नाम पर है। निम्नलिखित में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। तो उरांव भित्ति चित्रकला है, जादू पटिया है, संथाली। लासुआ नहीं है। लासुआ क्या है? एक नृत्य है। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना का स्वामित्व रखता है? तो 40%। झारखंड में भारत के निम्न में से 26% आरक्षित भंडार हैं क्या चीज का? लो अयस्क का। 2011 जनगणना के झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो 66.41 है। और 76.24 जो है ये पुरुषों का है, 56.42 जो है ये महिलाओं का है। स्थान के आधार पर बीमेल को पहचान करें। तो देखिए दसम, जोन्हा और पंचघाघ, ये सब कहाँ है? रांची में है। और सदनी घाघ जो है ये रांची में नहीं है। ये जलप्रपात जो है रांची में नहीं है। झारखंड उत्तर में सीमा बनाता है तो बिहार से सीमा बनाता है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर आकार की कई महत्वपूर्ण खनिज ये कहाँ पाया जाता है? तो सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी तीनों जिला में है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर जो एशिया का सबसे बड़ा है और निम्न में से किसके साथ बना है? तो ये सोवियत संघ रूस से बना है। अब बताइए कि इसका स्थापना कब हुआ? बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइए।
नीलांबर और पीतांबर नामक दो भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की मुसीबत खड़ा कर दी थी, तो कौन सा आंदोलन था ये? नीलांबर पीतांबर, खरवार आंदोलन में। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग में मैसूर जिला कौन है? पाकुड़ है। अब लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो चतरा में है। झारखंड राज्य निर्माण के बाद राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। आप लोग बताइए सबसे पहली बार कब लगा, उस साल बताइए। झारखंड राज्य का कृषि क्षेत्र योग कितना है? तो 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है राष्ट्रीय औसत से कम है, बहुत निम्न है। झारखंड में नकदी फसल के प्रयुक्त हिस्सा है तो ये है 5% होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये बिजली जो है सब गांव तक पहुंचाना, सौभाग्य योजना। उस समय करंट है ये सब। ललकी घाटी, देखिए ललकी घाटी जो चुटुपुटु घाटी के घाटी इस जिले में भी स्थित है, तो कौन हो जाएगा? रामगढ़। अब हो रहा है गलत को, तो बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, ये है। हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, जगन्नाथ मंदिर रांची में है। तपोवन मंदिर ये रामगढ़ में नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये कहाँ है, हालांकि हम बता दे रहे हैं ये तपोवन मंदिर कहाँ है, देवघर में। अब वन का क्षेत्रफल जो बताया गया है उस समय 29.61 था, अभी बताइए अभी कितना है। झारखंड में वन की कोटियाँ क्या है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ ये भी है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ ये भी है, उस उष्ण विस्तृत पर्वतीय वन तीनों, मतलब इसका तीनों हो जाएगा। अब मैथ का क्वेश्चन को आगे बढ़ जा रहे हैं, इसको आप लोग यदि बोलिएगा तो PDF डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आते हैं अब सामान्य ज्ञान में, मैथ का 10 ही क्वेश्चन रहेगा। मुख्य दस्तावेज के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन में अपनी कार्यनीति किया था, इसको क्या बोलते हैं? व्यापकता का सिद्धांत बोलते हैं, डलहौजी द्वारा किया गया था। ओजापल्ली कौन सा राज्य का विख्यात नृत्य है? तो ओजापल्ली किसका है? असम का है। आंध्र प्रदेश का एक नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। बोडो भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो बोडो असम में होता है। पंचायत चुनाव करने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है पंचायत चुनाव के लिए, और राज्य चुनाव आयोग भी कराती है उसका। निम्न में से 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो उसमें प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। अभी बताइए वर्तमान में किसको दिया गया है? अब इसमें मेल कराना है, तो देखिए थॉमस कप, तो थॉमस कप बैडमिंटन के लिए हो गया। फिर फीफा कप फुटबॉल के लिए हो गया। आगा खां कप जो है हॉकी के लिए हो गया। आगा खां कप जो है ये हॉकी के लिए हुआ। डेविड्स कप लॉन टेनिस के लिए हो गया। इजरा कप जो है पोलो के लिए हो गया। भारत सरकार का वीरता में सबसे कौन सा हो गया? परमवीर चक्र। अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन को 76वीं वर्षगांठ भारत 2018 में, तो 8 अगस्त को हुआ था ये अगस्त क्रांति का शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री गुप्त काल के दौरान भारत में आया था? तो फहियान आया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फहियान जो है उसमें गुप्त राजा कौन था? उसमें गुप्त राजा कौन थे? भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद जो है 376 क्या है? तो जम्मू कश्मीर का है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है। ओजोन परत का क्षरण कौन कर रहा है? तो परावैंगनिक किरणों द्वारा। सरदार सरोवर बांध निम्न में से किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो देशांतर जो है ये जलवायु का कारक नहीं है। चंद्रमा की अवस्था निम्न द्वारा उत्पन्न होती है, तो चंद्रमा की परिक्रमा द्वारा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति यदि ऐसा करते महसूस किया तो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा हो तो पूरे भारत में उसके हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित होता है, तो कौन सा अनुच्छेद है? 352 के द्वारा। भारत में कोयला भंडार कहाँ स्थित है? तो दामोदर घाटी में कोयला भंडार है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्राय एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और हिंद नदी का एक ही है। समान वर्षा वाले स्थान के जोड़े को रेखा क्या कहलाता है? तो आइसोहाइट कहलाता है, इसको आइसोहाइट कहलाता है। अब इसको मिलाना है, तो कलिंग युद्ध जो है राजा अशोक लड़ा था।
पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर। हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध हुआ था राणा प्रताप और अकबर के साथ। खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा। इसका मतलब हो जाएगा ए। निम्नलिखित वंशों का कालक्रम, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? देखिए ये सबसे पहले दास मतलब ये वाला हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक वाला। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद लोदी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, मतलब सी वाला हो जाएगा। और सबसे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग कि सबसे लास्ट में कौन सा वंश था। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल का कितना वन है? तो लगभग 22%। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश का मुद्रा टका है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी में सूर्य के मध्य आ जाता है। भारत में पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले कौन किया था? तो बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता सबसे पहले पंचायती राज का वकालत किए थे। हॉलैंड की मुद्रा क्या है? तो इसका यूरो है। किस वर्ष गांधी जी जो है भारत छोड़ो का नारा दिए थे? तो 1942 में। लोकसभा के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो लोकसभा के बहुमत सदस्यों द्वारा। उसका लोकसभा का सभापति को हटाने के लिए क्या लोकसभा में बहुमत सदस्य द्वारा हटाएगा। कादम्बरी का रचना कौन किया था? तो कादम्बरी का रचना बाणभट्ट किए हैं। यदि कोई मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसको देगा? राज्य के मुख्यमंत्री को। भारत का अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो उत्कृष्ट खेल में प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बिहू जो है ये लोक नृत्य है, कहाँ का है? ये असम का है। कथकली लोक नृत्य कहाँ का है? केरल का है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये क्या है? इसका राजधानी है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का रायपुर हो जाएगा, मतलब ए का 4। फिर तेलंगाना का, तो तेलंगाना का हो जाएगा, तेलंगाना का हो जाएगा हैदराबाद, मतलब ये B5 हो जाएगा। त्रिपुरा का अगरतला, मतलब C2 हो जाएगा। नागालैंड का कोहिमा, मतलब 1 हो जाएगा। और सिक्किम का गंगटोक, मतलब ये आंसर डी वाला हो जाएगा। ये कौन टिक लगाया? गलत है ये। भारत के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अंततः अपनी समुद्री सेनाओं उन्नत एवं इमारत अपना खरीदने की सहमत हो गई। ये MRM एक क्या है? तो ये एक युद्धपोत है, उस समय का युद्धपोत है, करंट का। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली लाया गया था? तो शाहजहां द्वारा लिया गया था। राज्यसभा जो है किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो राज्यसभा भंग नहीं होता है, राज्यसभा तो भंग होता ही नहीं। अब साइंस से, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। चेचक के टीके खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्रभावित होता है? तो जिप्सम। रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? जे थॉमसन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय रूप है? तो तापीय ऊर्जा। यह नवीकरण ऊर्जा का नवीकरण रूप है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप कौन सा खतरा उत्पन्न होता है? तो ओजोन परत जो है इसका क्षय होता है। प्रतिध्वनि निम्न में से किसका नुकसान होता है? तो परावर्तन के कारण। वसा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो वसा ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं। रोगों से के लिए कौन सा होता है रोग लड़ने के लिए? WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। विद्युत धारा का असाय मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का असाय मात्रक एम्पियर। तारों को टिमटिमाने घटना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। लोहा या इस्पात की वस्तुओं को जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। यह क्या होता है? यश दलेपन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रोजन नहीं है। कारों की दूरी तय करने के लिए मापने वाले नियंत्रक में से किसका प्रयोग होता है? तो ओडोमीटर का। किसका होता है? ओडोमीटर का। दूध की शुद्धता कैसे नापते हैं? तो लैक्टोमीटर। आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है।
अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो देखिए समुद्र में जो भी होता है तो इसका हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इसके लिए सोनार का उपयोग करते हैं। आप लोग सोनार का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं? तो राइबोसोम में। गर्मियों में मिट्टी के पात्र पर रखा हुआ पानी निम्नलिखित समृद्धि के कारण ठंडा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन। तो इतना ही क्वेश्चन है आज के, 120 ही क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग बताइए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए, हम और आगे का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाएंगे ताकि आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। और यदि वीडियो में कुछ कमी है तो भी बताइए ताकि उसको हम सुधार करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।